अस्सलाम वालेकुम। आंखें मटकाती हुई, बल खाती हुई, कभी सड़क पर कभी फुटपाथ पर। वरना बस में धक्के खाने और रोजाना के शोर सुनने का शौक किसे होता है। आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। मैं अभी आ जाए, अभी आ जाए। आज आपको समझाना भी बहुत काम करती हो। मुश्किल है। नवाज तुम्हारा कहाँ रहते हो? कैसे हो? यार नवाज हमेशा लेट आते हो। क्यों यार? अगर भाभी तुम्हारे साथ ना होगी ना, चलो बैठो। सामने भाई। भाभी कैसी यार? मैं आइए बैठिए। यार नवाज, you are very lucky man. माशाल्लाह, कितना ख्याल रखती है तुम्हारा। हाँ, और ख्याल रखने के साथ साथ तुम्हारा हाथ भी धोया। बड़े खुशकिस्मत हो तुम। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ऐसी भी हर इंसान क्यों आ गई भाई, आपने तो कुछ ज्यादा ही तारीफें कर ली हैं मेरी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब तो इन्हीं की इनायत है। बहुत मोहब्बत करते हैं ये मुझसे और बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। आपको पता है, आज मेरा बिल्कुल यहाँ आने का मूड नहीं था। इन्होंने ही जिद की कि चलो, आपने डिनर पे जो बुलाया। अरे ये तो आपकी जरा नवाजी है कि आप आइए हमारे पास। और नवाज तो मेरा यार बहुत लकी हो, बहुत खुशकिस्मत हो। अल्लाह दोनों की जोड़ी ऐसी सलामत है। Faria, good to see you. क्या उसमें इत्तेफाक है कि इसी रेस्टोरेंट में मैं भी और तुम भी। वाह, माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत जोड़ी है। वाह, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। क्या कह रही हो? ये तुम्हारे शौहर हैं? ये? हाँ सर, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। यकीन नहीं आ रहा क्या? यकीन तो पुलिस वालों को भी नहीं आता जब आप पार्क में बैठे होते हैं आपसे उनका नाम मांगते। हमारे साथ जिनाई, थैंक यू। आप लोग खाना एंजॉय कीजिए और बहुत जल्द मुलाकात। नवाज तुम बैठो यार। नवाज, आप छोड़े इन बातों को। मैं नई बातों की परवाह नहीं करती। और मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। नवाज, शुक्रिया भाई। भाभी खान, बहुत शुक्रिया।
गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ फारिया, बड़ा दुख हुआ तुम्हारे शौहर को देख, बड़ा दुख। कहाँ तुम, कहाँ वो? देखिए सर, वो मेरा शौहर है और मुझे उस पर बहुत फख्र है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हम जिस हाल में भी हैं बहुत खुश हैं। अगर कोई काम है तो बता दें। झूठ मत बोलो फारिया, झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारे अंदर की कैफियत को समझ सकता हूं। मेरी ऑफर आज भी हाजिर है। बड़ा सा घर होगा, चमचमाती कार होगी, नौकर चाकर होंगे तुम्हारे आगे पीछे, ऐश करोगी ऐश। ऐश? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं, सोचो। सर, मैं लानत भेजती हूँ ऐसी ऐश की जिंदगी पर। वो मेरा शौहर है और मेरा घर है। और एक और बात, हर औरत बिकाऊ माल नहीं होती। मर्द तो मर्द होता है और मर्द उम्र और खूबसूरती का मोहताज नहीं होता। मैं आज ही रिजाइन दे रही हूं। नहीं करनी मुझे ऐसी नौकरी जिसमें आप जैसे खूनखार दरिंदे मौजूद हों, जो औरत को नोच नोच कर खाने के इंतजार में हो। यार मेरी बात बस कर दें आप। मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैं ऐसी नौकरी पर। मैडम फाइल आपने संभालना, रिजल्ट लेटर कब गया? डूब के मर जा सदाकत, मर जा। एक मजबूर लड़की ने तुम्हें जिंदा दरगोर कर दिया है सदाकत, जिंदा दरगोर कर दिया है। कम से कम अपने नाम की ही लाज रख लेता। सदाकत, सच कहा है किसी ने, बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं जिसे उल्टा करो तो कुछ और बन जाता है। जैसे बारिश, उल्टा करूं तो शराब। जैसे तार, उल्टा करूं तो रात। पर एक लफ्ज है जिसे उल्टा पढ़ो या सीधा, वो वही रहता है, दर्द। और ये दर्द तू इस मजबूर लड़की को दे चुका है, दे चुका है दर्द सदाकत। पर हाँ,
दर्द का पहला दाल अगर मैं हटा दूं तो रद्द हो जाता है, और अगर आखिरी दाल हटा दूं तो दर बनता है, दर बनता है। चल उस दर चल जहां से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटा, कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा, कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। आज तो मेरे अंदाजे से भी पहले आ गए। क्यों? बॉस से कोई नाराजगी हो गई क्या? नवाज, मैं नौकरी छोड़ चुकी हूँ। नौकरी छोड़ दी? क्यों? नवाज, मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं मेरे पास इसका। तो फिर किसके पास है ये जवाब? आप क्यों नहीं समझते? मेरे पास है ये जवाब। जवाब होना चाहिए। खूबसूरत हो, जवान हो, सवाल उठेंगे, जवाब होना चाहिए। ये देखिए मेरे हाथ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करें। हाँ, ये मेरी बातों से तुम्हें परेशानी होती है। मेरा सर फटा जा रहा है, खुदा के लिए चुप हो जाए, चुप। चुप तो हूँ, मैं बोला ही कब हूँ। चुप रहना तो मेरा मुकद्दर बन चुका। नवाज, मैं तुम्हें क्या समझाऊं? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? मैं भी इंसान हूँ, कोई पत्थर तो नहीं जो खामोशी से सुन लूं। एक पत्थर मुझसे बेहतर है जो एक चोट पर चीख उठता है। मगर मुझे तो चीखने का हक है और ना बोलने का हक है। बाहर लोगों की कड़वी बातें सुनो, खुद को उन दरिंदों से बचाओ, और घर आकर तंज के बिस्तर का मुकाबला करो। नवाज, मैं तंग आ गई हूँ, मैं तंग आ गई हूँ। ठीक है, तंग ना गई हो मुझसे। किन मजबूरियों में तुमने मुझसे शादी की? एक माजूर और कर्जदार बाप ने तुम्हें न जाने किस के वास्ते देकर मुझे अपना दामाद बनाया। तुमने भी कितने घूंट पिए होंगे जहर के, लेकिन अब हम दोनों एक साथ नहीं चल सकेंगे। नहीं चल सकेंगे। क्या आप मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं? मैंने कभी सोचा तक नहीं था, सोचा तक नहीं
मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। क्योंकि तुम खूबसूरत हो, जवान हो, और मैं बूढ़ा। हम और जिंदगी नहीं ले पा सकेंगे। जाओ, जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ मेरी जिंदगी से, निकल जाओ। तुम क्या मुझे अपनी जिंदगी से निकालोगे? मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगी, खुद निकल जाऊंगी मैंने कभी उम्र के बारे में नहीं सोचा, हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुम एक शक्की मिजाज इंसान हो। अफसोस, जिसे मैं कभी बदल नहीं सकी, कभी नहीं, कभी। और अब मैं एक औरत जरूर हूं, मगर कमजोर नहीं हूं। और मुझे तुम्हारे कमजोर सहारे की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद तन्हा इस दुनिया का मुकाबला कर सकती हूँ और करके दिखाऊंगी। और अब तुम मुझे जहर और ये घर दोज़ख लग रहा है, जिसे मैंने जन्नत बनाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन तुम एक नीच और घटिया इंसान हो, जिसके साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। कान खोलकर सुन लो, दुनिया की कोई ताकत भी मुझे अब रोक नहीं सकती। मैं जा रही हूं। जाने वाले बता कर नहीं जाते, कभी बता कर नहीं जाते। इन आंसुओं में अलविदा कहते हुए तुम्हें अपनी मोहब्बत का इतना गरूर था, तुम जानती थी कि मैं तुम्हें रोकूंगा। मैं तुमसे माफी मांगूंगा। तुम्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन था। एक शौहर होने के नाते मेरा वजूद, मेरी मना ये इजाजत तो नहीं देती कि मैं तुमसे माफी मांगूं। लेकिन किसी की रूह कब्र में तड़प न उठे, मैं उस मरहूम बाप की बेटी से माफी मांगता। नहीं, ऐसा मत। आपकी जगह यहाँ नहीं, आपकी जगह तो मेरे दिल में है, मेरे दिल में। मैं डरता हूँ दुनिया से। चलो
अल्लाह की भी तो कोई बस्ती होगी, वहां भी तो कोई हस्ती होगी। यहाँ तो सब कुछ खाली खाली खाली? आपका क्या मतलब है? कौन खाली है? क्या मेरी औलाद नहीं है? इसीलिए खाली है? नहीं फरी नहीं, तुम जानती हो मैं तुम्हारा हूं, मैं ये जानता हूं तुम मेरी हो, फिर भी तुम मेरी नहीं, मेरी हो। नहीं नवाज, ऐसा नहीं। मैं सिर्फ आपकी हूँ, यकीन करें। मैं सिर्फ आपकी हूँ, सिर्फ आपकी। अगर तुम मेरी हो, फिर दुनिया वालों की नजरें तुमसे क्यों नहीं बढ़ती? उनकी नजरें क्यों खाली है? ये लोग खुद को बढ़ते हैं, लेकिन अंदर से खाली है। ये लोग छीन कर खाते हैं, झपट कर खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, लेकिन खाली है। दिन रात दोनों जमा करते हैं, लेकिन अंदर की तजोरियां इनकी दिन रात सजदों में गिड़गिड़ाते हैं। मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊँ? मैं तुम्हें कहाँ छुपाऊँ इस दुनिया वालों से? या तो पूरे गुलिस्तान की खाली है, कोई ऐसी पला जो मुझे पना दे, तुम्हें पना दे। हिर्स और हौस के बगैर हमसे कोई नाता जोड़े, कोई रिश्ता जोड़े, सब खाली है। ये मुखर फरे पीछे सब खाली है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपको एक बात बताओ, हम खाली होकर भी भरे हुए हैं। जो बने होते हैं ना, वो मांगते नहीं, गरीबी मांगते। तुम्हें पता है कि मैंने कभी तुम्हारे हाथों की बनी हुई चाय नहीं पता। मैं चाहता था कि इसी कोशिश में कभी ऐसी चाय पिलाऊं कि फिर कभी चाय की तलब ही आपने चाय कहा, मैं भी चाय बना के लाती हूँ। अर्जन तुम और यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? ये मेरा
क्यों आए हुए हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, कुछ सुनना नहीं चाहती मैं। अभी तो मेरा घर बिखरने से बचा था और तुम फिर आ रहे इस पर बात करने। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ, दबाओ जाओ यहाँ से। मेरी बात सुन लो फालिया, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। सुन लो, मैं तुम्हारा घर बर्बाद करने नहीं। और तुम्हें नौकरी छोड़ने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम नौकरी करोगे, अब एक मुलाजिम बनकर नहीं, एक बहन बनकर। और नवाज, चाय नहीं पिलाओगे? सदाकत साहब, असल में आप यहाँ माफी मांगने नहीं ये जो तुम्हारे अंदर सदाकत की इमारत मुनज़्ज़म हुई है ना, उसको तामीर करने की क्या जरूरत है? सदाकत की इमारत की तामीर हम जैसे मिस्त्रियों का काम नहीं है। ये तो अल्लाह वालों का काम है, अल्लाह वालों का। धौल टीवी बलूचिस्तान पर सनसनीखेज, दिलचस्प, मज़ाहिया, नए गज़ल, सियासी इंटरव्यूज़, बलूचिस्तान के तारीखी मकामात और साइल वसाइल पर डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारा चैनल YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें।